इसमें लिखा हुआ है जिवेश एंड राहिल दो पार्टनर है। जिवेश एंड राहिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे न्यूली एंटर्ड। देखिए बेटे ध्यान देने वाली बात है, दे न्यूली एंटर्ड, इन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। दे न्यूली एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018, कंट्रीब्यूटिंग रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 4 लाख, सॉरी कंट्रीब्यूटिंग रुपीज 10 लाख। तो चलिए बेटे एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं अपन इसको। तो देखिए बेटे ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा है कि जिवेश एंड राहिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे न्यूली एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018, कंट्रीब्यूटिंग रुपीज 10 लाख एंड रुपीज 4 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी जिवेश ने लगाए हैं 10 लाख रुपीज और राहिल ने लगाए हैं 4 लाख रुपीज। राहिल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, राहिल ने एक कुछ कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया है रुपीज 50,000 ऑन 1 जुलाई 2018। They agreed to share profit and losses in the ratio 3:2. Following information is provided regarding partnership. अब देखिए बेटे जो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग आपको जो और इंफॉर्मेशन दे रखी है वो है जिवेश एंड राहिल ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 3,000 पर क्वार्टर। ठीक है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 10% पर एनम की रेट से, इसलिए लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। और थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज फ्रॉम जिवेश एंड राहिल इज रुपीज 400 एंड 600 रेस्पेक्टिवली। आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट पहले से ही दे रखा है। उसके बाद लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स ऑफ जिवेश एंड राहिल ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 10,000 एंड रुपीज 12,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2019 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट रुपीज 2 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बेटे देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हम बनाएंगे सबसे पहले फॉर्मेट, हम बनाएंगे सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और उसके बाद बनाऊंगा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो ये है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का फॉर्मेट। अब आप मुझे बोलेंगे सर, मैंने कहा बोलो बेटे। सर सारी बातें तो समझ में आ गई सर इसमें, लेकिन एक पॉइंट समझ में हमें नहीं आया। मैंने कहा क्या बेटे आपको क्या समझ में नहीं आया? सर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हुआ कि हमें फिक्स्ड मेथड ऑप्ट करना है या फ्लक्चुएटिंग। मैंने कहा बेटे आपको मैंने ये पॉइंट लिखवाया था, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना लिखा हो कि हमें फिक्स्ड मेथड ऑप्ट करना है या फ्लक्चुएटिंग, तो हम मानेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड। ओ ये साइड डेबिट साइड, ये साइड क्रेडिट साइड, और ये आ जाएगा पर्टिकुलर, यहां आ जाएगा आपका अमाउंट, और ये पर्टिकुलर एंड ये अमाउंट। तो चलिए बेटे अब हम बात करते हैं यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो यहां से आप बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। सर आपने तो छोटा बनाया है। मैंने कहा साइड में बेटे वर्किंग नोट की भी जगह रखनी है हमें। सर ये वर्किंग नोट क्या होता है? मैंने कहा बेटे वर्किंग नोट वो होता है जो आप काम रफ में करेंगे, जो कैलकुलेशन आप रफ में जाके करेंगे, बेटर है हम उसको वर्किंग नोट में कर दें, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो टीचर है आपका चेक करने वाला, उसको बेटे भी ये बात पता लगनी चाहिए ना कि आपने कौन सी कैलकुलेशन कैसे की है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओ यहां आ जाएगा बेटे डेबिट और यहां आ जाएगा क्रेडिट, बस खत्म। पर्टिकुलर अमाउंट, यहां आ जाएगा जिवेश और यहां आ जाएगा राहिल। यहां पर फिर से आ जाएगी बात बेटे पर्टिकुलर जिवेश, यहां आ जाएगा बेटे अमाउंट। कैसी बातें करते हो सर? गलती तो आपने की थी। मैंने कहा नहीं बेटे, गलती किसी से भी हो सकती है, टीचर की गलती नहीं पकड़ते। तो चलो बेटे आओ स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है जिवेश एंड राहिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे न्यूली एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018, कंट्रीब्यूटिंग रुपीज 10 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। तो देखो बेटे हम सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम से हमें बात समझ में आएगी कि ये बोलना क्या चाहते हैं। ये डायग्राम मैंने बनाया जिवेश के लिए और ये डायग्राम बनाया मैंने राहिल के लिए। ठीक है सर,
बेटे हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, इन्होंने हमारा ईयर 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2019 को बंद हो रहा है। इन्होंने न्यूली बिजनेस स्टार्ट 1 अप्रैल 2018 को किया और लिखा हुआ भी नीचे कि प्रॉफिट 31 मार्च 2019 का दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटे, अगर 31 मार्च 2019 में अगर आपका ईयर एंड हो रहा है तो वो स्टार्ट कब हो रहा होगा सर? वो स्टार्ट 1 अप्रैल पर हो रहा होगा, और वो भी 2018 के अंदर। तो ठीक है बेटे, हम यहां पर लिख देते हैं 1 अप्रैल 2018, और यहां पर भी हम लिख देते हैं 1 अप्रैल 2018। सर आगे बताओ, आगे बताओ। तो मैंने कहा बेटे देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जिवेश ने लगाए थे 10 लाख रुपए और राहिल ने लगाए थे 4 लाख रुपए। तो अब आप लिख दें बेटे यहां पर कि ये इस लाइन पे जाके लिख दें कि शुरुआत में इन्होंने जो कैपिटल की उसमें इन्होंने लगाए 10 लाख रुपीज। ओ, इसने कितने लगाए? इसने लगाए, इस राहिल ने लगाए पैसे 4 लाख रुपीज। ओ ठीक है जी। और बेटे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यही बात बताई थी कि जब भी न्यूली स्टार्ट होगा, देखिए बेटे मैं यहां पर गोला भी लगा रहा हूं, जब भी न्यूली एंटर करेंगे बिजनेस के अंदर, न्यूली स्टार्ट होगा बिजनेस, आप कैपिटल को बाय बैलेंस बीडी ना करके किस नाम से दिखाएंगे? बाय कैश के नाम से। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई। सर एक बात बताओ, मैंने कहा भूलो सर, अगर यहां पर न्यूली एंटर्ड नहीं होता तो क्या हम बाय बैलेंस बीडी से लिखते हैं कैपिटल को? और क्या अगर बिजनेस में यहां पर न्यूली एंटर्ड नहीं होता तो हम कैपिटल के बैलेंसेस को, हम कैपिटल के अमाउंट को किस नाम से लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है सर, हम यहां पर बाय कैश के नाम से लिख देते हैं। तो यहां पर आ गई हमारे पास अमाउंट 10 लाख रुपीज, और ये अमाउंट आ गया हमारे पास 4 लाख रुपीज। सर अब इसके आगे क्या करेंगे? क्या सर हम दोनों अकाउंट साथ साथ बनाएंगे? हां बेटे हाँ, आपको दोनों अकाउंट साथ साथ ही रखने हैं और इसको साथ साथ ही बनाना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे जो चीज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगी वही की चीज हाथों हाथ हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट वाली चीज हाथों हाथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, ताकि कोई भी आइटम हमसे मिस ना हो जाए। सर आगे पढ़ो। मैंने कहा बेटे लिखा हुआ है राहिल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹50,000 ऑन 1 जुलाई। तो देखिए बेटे, जिवेश की कैपिटल 10 लाख रुपीज तो साल भर तक चली, यानी 10 लाख रुपीज लगाए हैं और 31 मार्च 2019 तक गए हैं। लेकिन राहिल ने कैपिटल, राहिल का देखो कैलेंडर में पूरा लिख देता हूं, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इसका मतलब बेटे यह है कि राहिल ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। मैं अंडरलाइन कर देता हूं, राहिल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹50,000 ऑन 1 जुलाई 2018। यानी राहिल ने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी राहिल ने 1 जुलाई में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, कितने की? 50,000 की। तो प्लस कर दूं 50,000, तो राहिल की अब कैपिटल हो चुकी है 4,50,000। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई कि राहिल ने शुरू में कैपिटल लगाई थी 4 लाख रुपीज और उसकी कैपिटल बदल गई। अब बेटे देखिए, जैसी कोई नया पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? बाय कैश करके। हम बाय कैश करके एडिशनल कैपिटल लिखेंगे, बाय कैश एडिशनल कैपिटल। ठीक है सर, हम राहिल के कॉलम में एडिशनल कैपिटल 50,000 लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए बेटे क्या बात बोलता है, इसके बाद बोलता है दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, इनका जो प्रॉफिट लॉस आएगा हम 3:2 में बांटेंगे। जिवेश एंड राहिल ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 3,000 पर क्वार्टर। बेटे ये क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है बेटे 1/4, यानी किसी भी चीज को 4 हिस्सों में बांट दो तो वो 1/4 हो जाता है। मैंने कहा बेटे ये लाइन है, इसका ये हो गया एक हिस्सा, ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, इस तरीके से किसी भी चीज को 4 हिस्सों में बांटो तो वो क्वार्टर बनता है। सर क्या कहना चाहते हो, हमें समझ नहीं आ रहा सर। तो मैंने कहा बेटे आओ मैं आपको इसी लाइन से समझाता हूं कि मान के चलिए अगर आपका ईयर है अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो अप्रैल, मई, जून ये आपका एक क्वार्टर हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपका दूसरा क्वार्टर हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपका तीसरा क्वार्टर हुआ,
फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, वापस मार्च तक आ गए हम, एक साल पूरा हो गया और ये हमारा चौथा क्वार्टर हो गया। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई कि 4 क्वार्टर है। तो क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर? इसके अंदर कहते हैं जीवेश और राहिल को 3,000 रुपए पर क्वार्टर सैलरी मिली है। ओ, यानी हर क्वार्टर की 3,000। अप्रैल, मई, जून की सैलरी मिली 3,000। फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर की सैलरी मिली फिर से 3,000। ठीक है सर। और ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की फिर से सैलरी मिली 3,000। ठीक है सर। और जनवरी, फरवरी, मार्च की फिर से सैलरी मिली 3,000। ठीक है सर। सर इसका मतलब उसको साल भर में क्या 4 बार सैलरी मिली है? वही तो बेटे, 3,000 इंटू 4 करेंगे और ये कितना अमाउंट आ जाएगा? 12,000। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। देखो बेटे, अगर ये पर मंथ होता तो हम यहां 3,000 इंटू 12 करते, लेकिन ये पर मंथ नहीं है, यहां पर क्वार्टर दे रखा है, तो आपको 3,000 को किससे इंटू करना पड़ेगा? 4 से। तो 3,000 इंटू 4 12,000 आ जाएगा। सर क्या आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी लिखोगे? वही तो बेटे, यहां पर आपको लिखना है टू सैलरी। ओ, टू सैलरी किस किस की है? जीवेश की, राहिल की। ओ सर, जीवेश और राहिल की सैलरी क्या यहां 12,000 दिखाएंगे? हाँ बेटे हाँ, 12,000। क्या सर सैलरी को हम हाथों हाथ यहां पे भी ट्रांसफर कर दें? क्योंकि आप ही ने कहा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो डेबिट की चीजें होती हैं वो क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाती है। मैंने कहा हाँ बेटे हाँ, इसको हाथों हाथ ट्रांसफर कर दो ताकि कोई गलती ना हो। सर क्या सर हमारा जीवन यही है कि हम डेबिट की चीज क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे और क्रेडिट की चीज डेबिट में? मैंने कहा बेटे कॉमर्स वालों का जीवन यही है। चलो जी बेटे, आगे की बात करते हैं। सैलरी आ चुका है हमारा। अब आती है बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो बेटा देखिए, इसके अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूं कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से कैलकुलेशन करने को बोला। यहां बनाऊंगा मैं वर्किंग नोट नंबर 1 और लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं जीवेश की। अब देखिए बेटे, जीवेश ने पैसा लगाया था 10 लाख रुपए और वो जीवेश की कैपिटल पूरे साल भर तक चली। क्या जीवेश की कैपिटल साल के बीच में बदली? नहीं सर, जीवेश ने तो अप्रैल में लगाया था और उसकी कैपिटल टिल मार्च तक पूरे साल भर में 10 लाख रुपीस रही है। मैंने कहा बस बेटे, वही तो आपको कैलकुलेशन सीधे तरीके से करनी है। आपको क्या काम करना है? 10 लाख रुपीस के ऊपर 10% निकालना है पूरे साल भर का, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर 10% दे रखी है, तो आपने 10% निकाल दी। ठीक है सर, हम 10% निकाल लेते हैं। 10 लाख रुपीस का 10% अगर हमने निकाला तो साल भर के 1 लाख रुपीस आ गए। साल भर के 1 लाख रुपीस आ गए। तो सर क्या हम 1 लाख रुपीस यहां पर लिख दें? मैंने कहा बेटे लिख देंगे, लेकिन उससे पहले आप राहिल की कैपिटल भी निकाल लो। उससे पहले आप राहिल की कैपिटल भी निकाल लो। तो देखो बेटे, राहिल ने शुरू में कैपिटल के कितने पैसे लगाए थे? 4 लाख रुपीस। राहिल ने कितने पैसे लगाए थे? 4 लाख रुपीस। और 4 लाख रुपीस, और उसके बाद इसकी कैपिटल बदल के कितनी हो गई थी? इसकी कैपिटल बदल के हो गई थी 4,50,000, क्योंकि इसने 50,000 बीच में इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो बेटे देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी कैपिटल बदलेगी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। सर ये प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? मैंने कहा बेटे, प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। सर क्या होता है वो फॉर्मूला? मैंने कहा बेटे, फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये फॉर्मूला होता है। तो सर सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? रेट तो हमें दे रखी है, लेकिन सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? तो मैंने कहा बेटे, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको यहां पर एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। डेट, अमाउंट, मंथ्स
एंड प्रोडक्ट। ठीक है सर, डेट, अमाउंट, मंथ्स एंड प्रोडक्ट। तो डेट में कितना आ जाएगा बेटे? डेट में आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले राहिल ने लगाए हैं पैसे 1 अप्रैल पे, तो आप 1 अप्रैल पे लिखेंगे यहां पर अमाउंट 4 लाख रुपीज। यहां अमाउंट कितना लिखेंगे हम? 4 लाख रुपीज। और मंथ्स कितने हो जाएंगे? मंथ्स हमारे पास हो जाएंगे इसके, अब आप देखिए यहां पर जो 4 लाख की कैपिटल है वो कितने मंथ तक चली है? आप देख सकते हैं बेटे 4 लाख की कैपिटल क्या अप्रैल में चली? हाँ। क्या मई में चली? हाँ। क्या जून में भी चली? हाँ। लेकिन जुलाई में जाके बदल गई, जुलाई में जाके वो 50,000 रिड्यूस कर दी और 450 हो गई। तो अप्रैल मई जून की बात करूं तो 4 लाख की कैपिटल 3 मंथ्स तक चली है। ठीक है जी। और उसके बाद 1 जुलाई पर उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1 जुलाई में उसकी कैपिटल हो गई 4,50,000। अब देखना यह है कि बेटे कि 4,50,000 रुपीज आपके कितने टाइम पीरियड तक चले हैं? 4,50,000 रुपीज कितने टाइम पीरियड तक चले हैं देखना यह है। तो 4,50,000 यहां से लेकर यहां तक चले। अब हम यहां पर मंथ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 मंथ्स तक। हाँ सर, 4,50,000 9 मंथ्स तक चले। तो 4,50,000 को मैं 4 लाख को मैं 3 से इंटू करूंगा और 4,50,000 को 9 से। तो बेटे आपके पास ये आ जाएगा 12 लाख और ये आ जाएगा आपके पास 40,50,000। 40,50,000। और बेटे आप देख भी सकते हैं 9 + 3 12 मंथ्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया, 12 लाख + 40,50,000। तो ये आ रहे हैं हमारे पास 52,50,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट। ओ सर, इसके बाद क्या करेंगे? मैंने कहा बेटे इसके बाद अब आपको लगाना है फॉर्मूला सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में आपने लिख दिया 52,50,000। ठीक है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। सर ये 1/12 क्यों करते हैं? मैंने कहा बेटे 1/12 फॉर्मूले का पार्ट है, इसलिए हम इसको 1/12 करेंगे। 52,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। तो आपके पास आ जाएगा 52,50,000 इंटू 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, हमारे पास आएगा 43,750। तो सर क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसकी 43,750 हो जाएगी? वही तो आप लिखें बेटे यहां पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां आ जाएगी जिवेश की और यहां आ जाएगी राहिल की। सर जिवेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1 लाख रुपीज आई थी, तो क्या 1 लाख लिखेंगे? और क्या बेटे जिसकी जो कैपिटल आएगी वही लिखेंगे। और राहिल की आई है 43,750, तो 43,750 आप यहां लिख दो। तो ठीक है सर, हमारा ये दोनों पॉइंट हो चुके हैं। तो बेटा अब आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जब जब कैपिटल आपकी शुरू से लेकर आखिर तक की सेम रहती है, आप सिंपल तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैपिटल बदलती है तो आपको बदलने वाले कैपिटल के ऊपर, यानी ड्यूरिंग द ईयर के अंदर अगर आपकी कैपिटल में चेंजेस आ रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर, हमें आपकी बात क्लियर हो गई। अब देखिए बेटे थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम जिवेश एंड राहिल इज 400 and 600। तो हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है उसको हाथों हाथ आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिख दें, जिससे हमारी कोई एंट्री के अंदर किसी तरीके की भूल ना हो। और हम यहां पर 1 लाख और 43,750 भी लिख देंगे। अब आती है बेटे बात यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो हम यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिवेश की कितनी है और राहिल की कितनी है? तो हमने यहां पर देखा बेटे जिवेश की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखी है 400 रुपीज और राहिल की दे रखी है 600 रुपीज। अब आती है बेटे बात यहां पर कि आगे क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि क्या ड्राइंग्स भी दे रखी हैं, ड्राइंग्स ऑफ जिवेश एंड राहिल।
ड्यूरिंग द ईयर 10,000, 12,000, लेकिन उससे पहले यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख देंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी आ जाएगी 400 एंड 600, तो आप यहां पे लिखेंगे 400 और यहां लिखेंगे 600। बेटा देखिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के ऊपर लिखी जाती है तो कैपिटल यहां लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखते हैं। उसी तरीके से आपको, जैसे कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखी है, आपको ड्राइंग्स भी लिखनी होगी। तो ड्राइंग्स दे रखी है जीवेश की और राहिल की, कितनी दे रखी है? 10,000 जीवेश की है, राहिल की 12,000 है, तो 10,000 और 12,000। सर क्या क्वेश्चन के अंदर कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए भी रेट दे सकते हैं? हाँ बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली दे रखा है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं तो आपको उसकी भी रेट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सर जैसे कि यहां पर प्रोडक्ट मेथड था, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर भी प्रोडक्ट मेथड आ सकता है? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी साल भर में अलग अलग अमाउंट आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं बेटे। मेरे आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के निकालने के मेथड सिखाऊंगा, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बातें बताऊंगा। यही सब बातें हमको आने वाले लेक्चर्स के अंदर सीखना है। ठीक है सर, हमें यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आप आगे बताएं। तो मैंने कहा बेटे इसके अंदर देखिए आगे लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2019 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट ₹2 लाख, यानी प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है? 2 लाख। सर ये कौन सा प्रॉफिट है? मैंने कहा बेटे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले बनता है पीएनएल अकाउंट, और पीएनएल अकाउंट को जो प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर होता है बाई नेट प्रॉफिट बीडी के नाम से। ओ, तो क्या सर यहां पर 2 लाख रुपीज आ जाएंगे? वही तो सर, ये 2 लाख रुपीज यहां ट्रांसफर नहीं होते। नहीं बेटे, ये 2 लाख रुपीज यहां पर ट्रांसफर नहीं होते। ट्रांसफर होता है तो फिर वो ये वाला नेट प्रॉफिट होता है। अब आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि हम सारी चीजें लिख चुके हैं अब तक की। अब आपको यहां पर नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि जीवेश का नेट प्रॉफिट कितना है और राहिल का नेट प्रॉफिट कितना है। सर क्या बैलेंसिंग फिगर करेंगे हम? हाँ बेटे हाँ, बैलेंसिंग फिगर करोगे। तो आओ क्रेडिट साइड का टोटल लगाएं, 2 लाख प्लस 400 प्लस 600, तो टोटल आ रहा है 2 लाख 1,000। माइनस करिए बेटे इसमें से 12,000 माइनस 12,000 माइनस 1 लाख और माइनस 43750। तो बेटे जब इसमें देखा हमने तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 33,250। सर अब जीवेश में और राहिल में कैसे लिखेंगे? मैंने कहा बेटे मैंने आपको बताया था इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा है, आपको 3:2 में बांटना पड़ेगा। सर हमें प्रॉफिट में बांटना नहीं आता, तो मैंने कहा बेटे प्रॉफिट में बांटना नहीं आता तो आओ यहां पर मैं आपको बांटना सिखा देता हूं। अगर आपको प्रॉफिट में बांटना है तो आप कैसे बांटेंगे? 33,250 इंटू 3:2 में बांटना है तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। सर 3:2 के अंदर बांटना था, 3 तो समझ में आ गया, लेकिन ये 5 कहां से आया? मैंने कहा बेटे 5 इन दोनों का टोटल होता है जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं और न्यूमरेटर में 3 ही लिखेंगे। तो 33,250 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19950। सर इसी तरीके से क्या आप सेकंड का भी करेंगे? इसके बाद हम क्या काम करेंगे? 33,250 के अंदर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 33,250 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आ जाएगा 13,300। ठीक है सर। सर इसके अंदर भी 5 इसी तरीके से लिखा ना, 3 + 2 5। हाँ बेटे हाँ, और यहां पर आपके आ जाएगा 19950 और यहां आपके पास आ जाएगा 13300। सर क्या इसका टोटल करेंगे तो 33,250 आएगा। मैंने कहा बेटे जब 33,250 को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो टोटल करके भी तो यही अमाउंट आएगा। सर हमें विश्वास नहीं, आप टोटल करो एक बार। 19950 प्लस 13300, बेटे 33,250 आ रहा है। अब इसका हम टोटल करेंगे 2,01,000 और यहां पर भी 2,01,000 आ जाएगा। सर नेट प्रॉफिट को भी आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैंने कहा लो बेटे, आपने कहा मैंने मानी, आपने कहा मैंने मानी, हम दोनों ज्ञानी। सर आप तो बहुत मिलाते हो। मैंने कहा बेटे यही तो मजा है, पढ़ते पढ़ते तुकबंदी करना। 19950 प्लस यहां पर आ जाएगा आपका 13300।
आओ बेटे आओ, अब हम करेंगे बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। सर क्या इसका बैलेंसिंग फिगर भी वैसे ही होना है? हाँ बेटे हाँ, हाँ बेटे हाँ, इसका बैलेंसिंग भी वैसे ही होना है। तो चलिए 10 लाख प्लस 12,000 प्लस 1 लाख प्लस 19950 माइनस 10,000 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 11,21,550, 11,21,550 और 4,50,000, 12,43,750 प्लस 13,300 माइनस 12,000 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 506,450, 506,450 और ये इन दोनों की कैपिटल क्लोजिंग आ गई। तो ये था हमारा बेटे फुल फ्लैश सॉल्यूशन कि किस तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस आएंगे। तो उम्मीद करता हूं बेटे आप लोगों को मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।